मणिकरण कहते हैं भगवान शिव और माता पार्वती ने यहाँ पर 1100 वर्षों तक तपस्या की थी। माता पार्वती के कान के झुमके यानी मणि यहाँ खो गई थी, जो शेषनाग ने अपने पास रख ली थी। उसके बाद से इस जगह को मणिकरण यानी मणि का कान कहा जाता है। भाई ये भी एक चमत्कार ही है। यहाँ के गर्म पानी के कुंड का तापमान जो है भाई 86 से 96 डिग्री तक रहता है और बर्फ़ के बीच में भी ये पानी उबलता रहता है। माना जाता है इसमें सल्फर होता है और इसमें स्नान करने से बीमारियाँ, विशेषकर जोड़ों के दर्द जो होते हैं भाई, वो ठीक हो जाते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। भाई कल का अपना दिन ऑसम रहा। वो कहते हैं ना भाई, सबकी लाइफ में एक ऐसा दिन आता है कि उसको लगता है कि भाई हमने लाइफ जी है आज। तो कल का दिन ऐसा ही रहा। एक्चुअली हुआ क्या था, कल मैं आया था केलोंग से सोलांग वैली और भाई पूरे रास्ते तगड़ी स्नोफॉल मिली, तगड़ी वाली स्नोफॉल। भाई वहाँ मज़ा आ गया। वो व्लॉग देखना चाहते हो तो भाई प्लेलिस्ट में जाके देख लो। उसके बाद हमारे सोलांग वैली यहाँ स्टे किया। स्टे नहीं, पहले हमने रूम बुक किया और यहाँ से गए हम दर्शन करने अंजनी महादेव जी के। भाई वहाँ जाके फील आई ना, जो सुकून मिला, नेक्स्ट लेवल का था भाई, नेक्स्ट लेवल का सुकून। तो अगर आप भी सोलांग वैली की तरफ आ रहे हो, मनाली आ रहे हो, तो भाई थोड़ी आगे आ जाओ। सोलांग वैली से जस्ट 1 किलोमीटर से चढ़ाई शुरू होती है अंजनी महादेव जी की। भाई मज़ा आ जाएगा आपको। और अंजनी महादेव जी को हिमाचल का अमरनाथ भी कहा जाता है। सोलांग वैली का अभी का टेम्परेचर है -2 डिग्री, लेकिन भाई फील ऐसे हो रहा है जैसे 20 डिग्री हो। जैकेट वैकेट भाई उतार दी, फेंक दी मैंने। कल तक का ही काम था जैकेट का, ये देखो टी शर्ट में आ गया। बाकी एक बार रूम टूर करवाता हूँ आपको और दिखाता हूँ बाहर के नज़ारे। उसके बाद चलते हैं मणिकरण, जो कि यहाँ से है 92 किलोमीटर, जिसमें 3.5 घंटे के आसपास लगेंगे। तो रूम देख लो आप। तो ये था अपना स्टे, ये वॉशरूम नीट एंड क्लीन भाई, बिल्कुल नई प्रॉपर्टी है। ये था बेड भाई, ये सारा कुछ घुसुड़ पुचुड़ कर रखा है मैंने। यहाँ पर केटल थी भाई, चाय वाय बना के पी, चाय नहीं कॉफ़ी बना के पी आज मैंने। यहाँ बैठ के भाई एंजॉय किया था रात में। ये बाकी बाहर के नज़ारे बालकनी से दिखाता हूँ। बालकनी भी है भाई, छोटी सी है लेकिन काम चला हुआ। यहाँ बैठ सकते हो सुबह सुबह धूप में। ये नज़ारे भाई यहाँ के। चलो भाई बहुत लेट हो रहे हैं, आई थिंक 10:30 बज गए हैं, ताकि बहुत लेट हो जाएंगे। बैग पैक करते हैं, ब्रश वगैरह रख देते हैं और चलते हैं भाई। जैकेट अभी पहन लेते हैं, कल से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। चलो जी, गाड़ी में बैठ गए हैं, डायरेक्शन लगा रहे हैं मणिकरण की। लग जाएगी थोड़ी देर में। बाकी लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं मणिकरण। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो जी, ये सामने आ गया हाईवे। सामने हाईवे पे आ गया भाई, हम हाईवे पे आ गए। और ये लेफ्ट साइड वाला रास्ता जा रहा था अटल टनल, और ये रास्ता जा रहा है राइट साइड में मनाली और मणिकरण। यार शीशा थोड़ा गंदा लग रहा है, कहीं रुक के इस पर कपड़ा मारते हैं पहले। और कुछ खाया भी नहीं भाई, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कुछ खा भी लेंगे भाई। सुबह के नज़ारे भाई, पहाड़ों पे यहाँ तो बर्फ नहीं है, मतलब कहीं कहीं है बर्फ। ये देखो सामने बर्फ है ना, यहाँ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो जी, यहाँ रुक जाते हैं। खाने की दुकान तो बंद है भाई, कपड़ा मार लेते हैं गाड़ी पे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। शीशा भी साफ हो गया है और डायरेक्शन भी लग गई है। 89 किलोमीटर, यहाँ से 3 किलोमीटर आ चुके हैं। 3 घंटे 9 मिनट दिखा रहा है भैया, 3 घंटे 9 मिनट दिखा रहा है भैया। मनाली यहाँ से 9 किलोमीटर और भुंतर एयरपोर्ट 61। आई थिंक भुंतर से लेफ्ट साइड में कट कटेगा
मणिकरण के लिए। और ये वाला रास्ता जा रहा था भाई रोहतांग पास, लेफ्ट साइड में। मनाली की तरफ से आओगे तो राइट साइड में पड़ेगा, है ना। रोहतांग पास के लिए कट रास्ता। मनाली पहुंचने वाले हैं। मनाली यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है। बाकी मैप में तो दिखा रहा था भाई जाम लगा हुआ है, लेकिन जाम है नहीं। उसका एक रीजन भी है ना भाई। अब भाई यहाँ क्या है भाई, एक मिनट बताते हैं यार, बंद किया हुआ रास्ता। हाँ जी, तो मैं बता रहा था उसका रीजन ये है कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना, तो सुबह सुबह भाई मनाली से अटल टनल की तरफ ही जाते हैं। अटल टनल से मनाली की तरफ गाड़ियां आने वाली बहुत कम मिलेंगी आपको, इसलिए भाई जाम नहीं मिलता। शाम को मिलेगा भाई, ताबड़तोड़ जाम 3 बजे से लेकर 6-7 बजे तक। मेरे को अभी भी याद है, पिछली बार मैं आया था सिस्सू तक गया था। उससे आगे कीलोंग, हाँ कीलोंग तक भी गए थे, लेकिन उसके आगे भाई पुलिस वाले खड़े हुए थे, उन्हें जाने नहीं दिया आगे, तो वापस आना पड़ा। और आते आते हमें हो गए थे 3 साढ़े 3 बज गए थे यहाँ पहुंचने में, अटल टनल। और भाई वहां से जो जाम मिला भाई साहब, 4 से 5 घंटे लग गए थे हमें मनाली पहुंचने में अटल टनल से। तो सोच लो कितना गंदा जाम होगा। बाकी आज जाम नहीं मिला तो अच्छी बात है भाई, रास्ते थोड़े जल्दी कवर कर लेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे भाई मणिकरण। ये है भाई बाढ़ का असर, आधे रास्ते नदी में गए हुए हैं बाढ़ की वजह से। मैंने पहले ही बताया था कि भाई मनाली में ऑलमोस्ट हर साल बाढ़ आती है, हर साल। और कितना नुकसान होता है भाई हम सोच भी नहीं सकते। कई होगी तो भाई जिंदगी बर्बाद होती है इन बाढ़ की वजह से। हम क्या कर सकते हैं भाई, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि भगवान ऐसी आपदा मत लाया करो कि किसी का नुकसान हो, कोई बेचारा जीते जी मर जाए। पेट्रोल पंप है तो सही यहाँ पर, लेकिन अभी भाई आधी टंकी से ज्यादा ही है। आगे कहीं डलवा लेंगे जब 3-4 डंडी रह जाएंगी इसकी, लेकिन डलवा लेंगे भाई, भूलेंगे नहीं इस बार। कई बार भूल चुका हूं मैं, जब एक डंडी बचती है ना तब मेरे को याद आता है यार पेट्रोल भी डलवाना था, है ना। व्लॉगिंग के नशे में सब भूल जाते हैं भाई। मनाली है यहाँ से 1 किलोमीटर, हमारा पहुंच गए मनाली। और इस ब्रिज से ले लिया हमने राइट, और सामने ऊपर रास्ता जा रहा है ना, वो जा रहा है मनाली के मॉल रोड पे, लेकिन हमें लेना है लेफ्ट। भाई जब भी आता हूं ना यही मैडम यहाँ खड़ी मिलती है इस चौक पे। भाई क्या बोलूं, सबका फेस एक जैसे लगता है। और कई बार तो यहाँ पर मास्क पहन के खड़ी होती है लड़कियां। तो जी एग्जिट कर गए मनाली को, और जब हम आते हैं ना दिल्ली से मनाली तो यहाँ पर्ची कटती है, आई थिंक 200 रुपए की। यहां से करवाते हैं जी पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग। नदी में पानी तो है नहीं भाई, कैसे करवाएंगे। हाँ पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं भाई। देखते ऊपर कोई कर तो नहीं रहा ना भैया, अभी तो कोई नहीं दिख रहा। और यहाँ है भाई हॉट बैलून, और पता नहीं क्या लिखा हुआ है, रियल पबजी। अब रियल पबजी क्या है भाई, गेम का तो सुना था, अब रियल पबजी क्या है आई डोंट नो। आई थिंक कोई गेम होगा, है ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चल रहे हैं। साथ में अपने 20 रिवर जिसमें पानी बहुत कम है। आप कहाँ जाओगे भैया, कहाँ जाओगे, घुसाओगे क्या। मंडी है 97 किलोमीटर, मंडी कुल्लू मनाली का टेम्परेचर गूगल चाहे कितना ही बताए, लेकिन सच में रियल बात यह है कि भाई यहाँ पर गर्मी है। गूगल दिखाएगा कि यार 4 से 5 डिग्री है, 3 डिग्री है, 6 डिग्री ऐसे दिखाएगा, लेकिन गर्मी है भाई। धूप में आप खड़े नहीं हो सकते। बस थोड़ी बहुत ठंड लगेगी, वो सुबह लगेगी या फिर रात में, मतलब शाम 7-8 बजे के बाद। बस दोपहर में भाई जीना मुश्किल है यहाँ पर। और यहाँ ऐसा हालत तो दिल्ली में तो भाई उबल गए होंगे लोग। एक बात और बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पर है सेब वगैरह की दुकान है। तो अगर यहाँ से आप सेब वगैरह ले रहे हो, सेब या कोई भी फल ले रहे हो, तो भाई वजन करवा के ही लो। जिनके पास वेटिंग मशीन हो वहां से लो।
एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हो चुका है एक बार, स्कैम बोलूँगा मैं। उनने बोला भैया 4 किलो की पेटी है, हाँ 4 किलो की पेटी है सेब की। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, पैसे मेरे को याद नहीं है, 400-500 रुपये लिए थे उनने। तो भाई उनने दे दिए, मैंने ले लिया और चला गया भाई दिल्ली। वहाँ वजन करवाया भाई 2.5 किलो, 2.5 या 2 किलो था उसमें सेब। तो ऐसे करते हैं, ध्यान रखना भाई ये बात। जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है ना भाई, वही आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। चलो भाई, इन्फॉर्मेशन की बात आई तो एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। कह रहा अभी मनाली साइड में आ रहे हो तो भाई मनाली और अटल टनल तक सीमित मत रहो। आप टैक्सी हायर कर रहे हो तो भाई उनको बोलो कम से कम हमें सिस्सू तक ले जाओ। भाई सिस्सू बहुत प्यारी जगह है, तो हो सकता है वहाँ पर आपको स्नोफॉल भी मिल जाए, और ठंड तो भाई मिलेगी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंड मिलती है सिस्सू में। ठीक है, तो टैक्सी वाला भाई 2,500 से 3,000 रुपये लेगा आपको घुमाने के, मतलब अटल टनल तक। तो 500-700 रुपये और दे के भाई सिस्सू तक चले जाओ। और मैं तो कह रहा हूँ या तो स्कूटी हायर कर लो, अगर 2 बंदे हो, जैसे हस्बैंड वाइफ हो या दोस्त आ रखे हो, आ रहे हो, तो भाई स्कूटी ले लो। आई थिंक 500 से 600 रुपये पर डे का लेंगे, पेट्रोल आपका होगा उसमें घुमाओ भाई। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो सबसे बेस्ट है भाई अपनी गाड़ी से आ जाओ, जहां मन करे भाई वहीं निकल लो। ना टैक्सी की टेंशन लेनी, ना स्कूटी की टेंशन लेनी, ना किसी बंदे की सोचनी। भैया गाड़ी उठाओ चल दो, जहां तक आपको बर्फ नहीं मिलती। मैंने भी ऐसे ही किया भाई, मनाली तक आया, मैंने सोच लिया था जहां तक भाई स्नोफॉल या स्नो नहीं मिलेगी, तगड़े वाली स्नो, वहां तक मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ भाई। गया मैं, पहले गया कीलोंग में स्नोफॉल नहीं मिली। डारसा गया भाई, पहले दिन ही स्नोफॉल मिल गई मेरे को डारसा में। वापस आया, कीलोंग में स्टे किया दोबारा। अगले दिन स्नोफॉल ही स्नोफॉल, हर जगह स्नोफॉल। कीलोंग से आया सिस्सू से अटल टनल, और अटल टनल से भाई मनाली, हर जगह स्नोफॉल मिली मेरे को। मतलब सोलांग वैली तक एटलीस्ट मिली थी, मनाली में नहीं मिली। मनाली में तो भाई सूरज देवता कहाँ गई ये देखो, ऐसी हालत है भाई। मनाली में तो बहुत गर्मी है, सही बता रहा हूँ, मेरे को पसीने आ रहे हैं गाड़ी में बैठा तो एसी चला देते हैं। अभी तक फैन चला रखा था, अब एसी चला, मतलब बीच बीच में एसी चलाना पड़ रहा है, इतनी गर्मी है। तो इस ट्रिप के बारे में या फिर मेरी किसी भी ट्रिप के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए भाई, बार बार बोलता हूँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फ्री होऊंगा तो उठाऊंगा, फ्री नहीं हुआ तो बाद में कॉल बैक जरूर करूंगा। डायरेक्ट कॉल कर लो भाई, सबका आंसर दूंगा। कोई भी जानकारी चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि भाई आप कहीं भी जा रहे हो बड़े प्यार से कंप्लीट कर लोगे अपनी ट्रिप, बड़ी प्यार से। मतलब कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ घूमना है, मतलब सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन। ठीक है भाई पीछे कुलचे दिख गए हैं तो कुलचे खाते हैं। चलो जी, मार लिया यू टर्न। ये देखो भाई, यही बता रहा था मैं, एक बन होता है, बन में छोले डाल देंगे तो वही हो गया छोले कुलचे। अभी दिखाते हैं आपको, ये देखो भाई, ये है छोला कुलचा, है ना। अब खा के देखते हैं भाई, बहुत गर्म है ये, उबल रखा है एकदम भाई, मुंह जल जाएगा। खा के देखते हैं, बाकी ठंडा कर लेते हैं इसी में थोड़ा सा। भाई साहब, एक तो गरम, एक इतना स्पाइसी कर दिया भैया ने, इतना स्पाइसी, हर जगह से धुआं निकल गया भाई, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से धुआं निकल गया। वैसे है टेस्टी, एक और मंगाते हैं, खाते हैं, फिर निकलेंगे भाई, पेट भर जाएगा, एक में कुछ नहीं होगा, छोटा सा ही है भाई। 2 कुलचे खा लिए यहाँ पर, पेट एकदम फुल हो गया, पेट तो फुल हो ही गया, और 2 कुलचे भाई गर्दन तक आ गए हैं। एक कुलचा बहुत हैवी होता है भाई यहाँ का, 2 तो बड़ी मुश्किल से खा पाओगे आप, अगर ज्यादा ही भूख लगी है ना तो खा पाओगे, अदरवाइज भाई बहुत हैवी होते हैं। कोई बात नहीं, बाकी चलती है मणिकरण की तरफ। मणिकरण अब यहाँ से है 50 किलोमीटर, जिसमें लगेंगे सिर्फ 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे। दोपहर के बज गए 12:30, 12:20 और पहुंच गए कुल्लू। और भाई ये है कुल्लू सिटी, बहुत बड़ी सिटी है भाई कुल्लू सिटी। बाकी एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप भी इस तरफ आ रहे हो, कहीं भी मतलब शिमला जा रहे हो, मनाली जा रहे हो,
तो प्रॉपर मनाली या शिमला के अंदर, मतलब सिटी में वो मत करो, स्टे मत करो, या तो उससे पहले रुक जाओ 5-7 किलोमीटर, या फिर बाद में, मतलब थोड़ी आगे जाके। उससे क्या होगा भाई, रूम भी सस्ते मिलेंगे, है ना, और आपके टाइप के मिल जाएंगे, जो जैसे आपको चाहिए रूम। ठीक है जी, मतलब ऑप्शन काफ़ी मिल जाएंगे आपको, अच्छे अच्छे ऑप्शन। क्यों भाई, शिमला मनाली तो मेन पॉइंट हो गए, मेन जगह हो गई, तो लोग वहीं जाकर रुकते हैं ज़्यादातर। तो उससे क्या होता है, क्राउड हो जाता है, और क्राउड की वजह से भाई रूम नहीं मिलते, इसलिए रूम के रेट 3 गुना या 4 गुना मिलते हैं भाई, महंगे। समझे? समझ गए भाई, समझ गए। जनता समझदार है। आत्मनिर्भर भारत। भुंतर पहुंच गए भाई, और दोपहर के बज गया 12:30, 12:28। तो आई थिंक यहाँ से कटेगा लेफ्ट साइड में मणिकर्ण के लिए, और राइट साइड में है भाई भुंतर एयरपोर्ट। ये आ गया प्यारा सा ब्रिज। हाँ भाई, मैप में तो यही दिखा रहा है। यहाँ एक चौक आएगा, यहाँ से लेफ्ट मणिकर्ण और कसोल, और कसोल यहाँ से है 32 किलोमीटर। मणिकर्ण है और भाई मणिकर्ण भी 32 किलोमीटर है। तो वही आगे से डाइवर्ट हो रहा होगा रास्ता। हाँ ये देखो, इस साइड भुंतर, इस साइड मणिकर्ण, और सामने दिल्ली। अब यहां से रास्ते हो गए हैं बहुत नैरो, इसलिए 32 किलोमीटर के लिए गूगल दिखा रहा है भाई 1 घंटा 36 मिनट लगेंगे। भाई 1 घंटा 36 मिनट 32 किलोमीटर के लिए। सोच सकते हो कैसे रास्ते होंगे भाई, आप तो सोच सकते हो, मैं देख रहा हूं। ये देखो, देखा भाई, देख लिया। मणिकर्ण कहते हैं भगवान शिव और माता पार्वती ने यहाँ 1100 वर्षों तक तपस्या की थी। माता पार्वती के कान का झुमका यानी कि मणि यहाँ खो गई थी, जिसे शेषनाग ने अपने पास रख लिया था। उसके बाद से इस जगह का नाम मणिकर्ण यानी मणि का कान कहलाता है। बाकी बातें वहां जाके बताएंगे मणिकर्ण के बारे में। यहाँ की रोड कंडीशन की बात करूं तो भाई रोड कंडीशन ऐसी है कि कहीं पर टूटे फूटे रोड है, जैसे कि ये, और कहीं पर सही कंडीशन है, जैसे कि ये। बाकी रोड नैरो बहुत है, बहुत नैरो है भाई। सामने से कोई गाड़ी आ रही है ना, तो उसको पास देने के लिए हमें साइड में करना पड़ रहा है, या फिर वो साइड करेगा या हम साइड करेंगे। ऐसे रोड है। अभी दिखाते हैं कोई गाड़ी आती है तो। नहीं आ रही भाई। ये देखो सामने से गाड़ी आ गई ना, ये देखो कितनी पास से निकली है। ऐसे रोड है भाई। और मणिकर्ण अभी भी यहाँ से 19 किलोमीटर है, और मणिकर्ण तक रोड ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि मैं एक बार पहले आ चुका हूँ मणिकर्ण भाई, तो मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद है। भाई गड्ढे आ गए थे, क्या करूं। ये एक ब्रिज आ गया भाई, इस ब्रिज को क्रॉस करके हमें लेना है लेफ्ट। कोई बात नहीं जी, लेफ्ट ले लिया। यहां से रास्ते कितने सुंदर हो गए हैं। भाई आई थिंक ये जो पेड़ हैं देवदार के पेड़ हैं ये, शायद, पक्का नहीं पता भाई, किसी भाई को बताओ तो कमेंट करके बताओ। और अब यहाँ से मणिकर्ण है 9 किलोमीटर। यहाँ खाने पीने के लिए भाई मैगी वगैरह के पॉइंट हैं, पॉइंट के अंदर ये टपरी से लगा के बैठे हुए हैं, तो भाई मैगी वैगी मिल जाएगी आपको। मैगी, छोले कुलचे जो मैंने अभी खाए थे वो, भुट्टे, केले, जूस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, तो जो खाना हो खा लेना। भाई यहाँ एक चेक पोस्ट आ गया है, यहाँ पता नहीं पर्ची कटेगी क्या है। बाकी टैक्सी वाले भाई तो उधर से निकल लिए, जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं यहाँ लाइन में लग गई। बताते हैं भाई क्या सीन है, पर्ची कटेगी, पैसे लेंगे, क्या है अभी बताते हैं। चलो जी, कितने रुपए भैया? फास्ट टैग से नहीं कटेंगे, फास्ट टैग से नहीं कटेंगे। ये लो, थैंक यू भाई। 2 व्हीलर्स की है 50 रुपए एंट्री फीस, और 4 व्हीलर की है, मतलब कार और जीप की 100 रुपए। 100 रुपए की पर्ची कटवा ली भैया।
दोपहर के बज गए 1:45, 1:44 और पहुंच गए कसोल। और एक बात ध्यान में रखना भाई, कसोल अलग है, कसोली अलग है। कसोल है मणिकरण के पास और कसोली भाई याद नहीं है मेरे को, मैप में देख लो। कसोली आई थिंक वो जगह है जहाँ पर हुई थी कोई मिल गया की शूटिंग, जहाँ पर वो स्पेस क्राफ्ट उतरता है ना, वो जगह आई थिंक। भाई यहाँ भी है क्लिफ हैंगर सेक्शन छोटा सा। भाई अब तो और ज्यादा नहर हो गए रास्ते, ये देखो। अरे रुक जा भाई, मत रुक भैया, हम भी नहीं रुकेंगे। जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। दोपहर के बज गए पूरे 2 और पहुंच गए मणिकरण। चलो जी, गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में, फिर मिलते हैं आपसे। यहां कर दिया पार्किंग और वो सामने है गुरुद्वारा साहिब मणिकरण। चलो भाई नीचे जाना पड़ेगा, 2nd फ्लोर पे आ गए हम। तो यहाँ से है जी गुरुद्वारा साहिब और लंगर हॉल और गर्म गुफा। चलो भाई एंट्री करते हैं। भीड़ तो कम ही है भाई आज। ये देखो भाई, यहाँ पर ना एक बार बाढ़ आई थी तो पूरा पुल टूट गया था ये वाला। गुरुद्वारा साहिब मणिकरण। अब जूते निकालेंगे भाई, कहाँ रखने में जूते पता नहीं भाई। भाई यहाँ चल रहा है लंगर। और यहाँ है हॉट केव। गर्म गुफा। हॉट केव भाई एंट्री कर रहे हैं। निकलना कहाँ से, यहाँ से बस। लो भैया निकल गए हैं। काफी लोग यहाँ बैठे हुए थे भाई, बहुत गर्मी है यहाँ पर। हॉट केव इसलिए बोलते हैं इसको, है ना। अब यहाँ से बाहर तो भाई कहते हैं कि इस हॉट केव में थोड़ी देर बैठने से जो ब्लॉक नसें होती है ना वो खुल जाती हैं। इसी को बोलते हैं चमत्कार। अब चलते हैं और आगे। और यह है एंट्री गेट। और यहाँ से अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पर जूते जमा करवाने पड़ते हैं यहाँ पर। चलो अब चलते हैं अंदर। भाई कितनी भीड़ है यहाँ पर। और ये देखो, ये पोटलियाँ देख रहे हो, इन पोटलियों के अंदर है चने, जिनको उबाल कर लोग अपने घर ले जाते हैं प्रसाद के तौर पर। देखो भाई कितनी भीड़ है, लेकिन एक बोलते हैं ना सुकून, भाई सुकून मिल रहा है यहाँ पर। एक फिर से दिखाता हूँ भाई। अरे भाई थोड़ी जगह दे दो, साइड होना मैडम थोड़ा सा। सबका गिरा हुआ है बेटा, ये देखो भाई सब कुछ का गिरा हुआ है। सही है भाई, बहुत सही है। तो चलो अब एक और चमत्कार दिखाते हैं आपको। ये पानी देख रहे हो, ये पानी भाई खोल रहा है। इसको बोलते हैं गर्म पानी का चश्मा या फिर गर्म पानी का कुंड। और ये है शिव जी की बहुत ही प्राचीन तस्वीर। और ये पानी भाई 94.4 डिग्री टेम्परेचर पे उबल रहा है। और यकीन मानो इसी पानी से जो इस गुरुद्वारे में भंडारे करते हैं, उसमें जो खाना बनता है वो इसी पानी से बनता है ना जी बात। ये चमत्कार ही है भाई, चमत्कार ही है। चलो अब दर्शन करवाते हैं इस मंदिर के। इस मंदिर में क्या है वो दिखाते हैं आपको। बाहर बैठे नंदी महाराज।
और अब हम लगा रहे हैं परिक्रमा। और इस जगह पर श्रद्धालु और शिव भक्त बहुत आते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ बहुत तेज़ आ रही होगी और मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, तो भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेना। परिक्रमा लगा ली भाई, हो गई है परिक्रमा पूरी। ये नंदी महाराज। तो ये है मणिकरण की मार्केट। चलो भाई बहुत लेट हो जाएंगे यार। चलो जी। ये है भाई गर्म पानी का कुंड। भाई सच में बहुत गर्म है यार ये। भाई ये भी एक चमत्कार ही है, यहाँ के गर्म पानी के कुंड का तापमान जो है भाई 86 से 96 डिग्री तक रहता है और बर्फ़ के बीच में भी ये पानी उबलता रहता है। माना जाता है इसमें सल्फर होता है और इसमें स्नान करने से बीमारियाँ, विशेषकर जोड़ों के दर्द होते हैं भाई, वो ठीक हो जाते हैं। तो आ जाओ स्नान कर लो जिसके जोड़ों में दर्द है। भाई मेरे में तो नहीं है, मैं फिर भी मैंने हल्का फुल्का स्नान कर लिया, कहते हैं ना कौवा स्नान, वो कर लिया भाई, क्योंकि बहुत लेट हो रहे हैं, आगे निकलना है हमें दिल्ली की तरफ। गुरुद्वारा साहिब मणिकरण। मणिकरण कहते हैं भगवान शिव और माता पार्वती ने यहाँ पर 1100 वर्षों तक तपस्या की थी। माता पार्वती के कान के झुमके यानी मणि यहाँ खो गई थी, जो शेषनाग ने अपने पास रख ली थी। उसके बाद से इस जगह को मणिकरण यानी मणि का कान कहा जाता है। चलो अब चलते हैं भाई दिल्ली की तरफ। चढ़ गए हैं दूसरे फ्लोर पे और ये रही अपनी गाड़ी। चलो जी जल्दी चलते हैं, 4 बज गए हैं। दोपहर के बोल लो या शाम के बोल लो। चलो जी एक बार फिर से गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली अब यहाँ से है 485 किलोमीटर और अपना घर 505 किलोमीटर। तो लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं दिल्ली अपने घर। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव।